नमस्ते दोस्तों। पेंशन भोगियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज 14 मई 2026 है और आज हम उन ताज़ा खबरों और घटनाक्रमों पर बात करेंगे जो आपके बुढ़ापे की लाठी यानी आपकी पेंशन से सीधे जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में पेंशन के गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। हालिया रिपोर्ट्स और संसदीय पैनल की सिफारिशों ने एक बार फिर इस मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। संसदीय समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन आज के महंगाई के दौर में पूरी तरह से अपर्याप्त और गरिमाहीन है। समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि इस राशि की तत्काल समीक्षा की जाए ताकि बुजुर्गों को एक व्यावहारिक और सम्मानजनक पेंशन मिल सके। इसके साथ ही ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में जंतर मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों ने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है। अब ये मांग केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 81 लाख पेंशन भोगियों के दिलों की आवाज बन चुकी है। ताज़ा न्यूज़ अपडेट ये है कि सरकार अब पेंशन बढ़ाने के लिए अलग अलग मॉडल्स पर विचार कर रही है। जहां एक तरफ न्यूनतम पेंशन को सीधे 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव है, वहीं दूसरी तरफ 2,500 से 3,000 रुपए की शुरुआती बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की चर्चा भी चल रही है, ताकि वित्तीय बोझ को धीरे धीरे संभाला जा सके। पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ी खबर ईपीएफओ के नए सुधारों को लेकर आ रही है। खबरों के अनुसार ईपीएफओ जल्द ही अपनी वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर सकता है। यदि ये फैसला लागू होता है तो इससे न केवल भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का पेंशन फंड मजबूत होगा, बल्कि वर्तमान फंड में भी नई जान आएगी, जिससे मौजूदा पेंशन भोगियों की राशि बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मेडिकल सुविधाओं के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को अब व्यापक राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय पेंशन भोगियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेष श्रेणी में शामिल करने पर विचार कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।